हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो जैसा कि फिजिक्स की क्लास चल रही हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वहाँ पे देख लीजिए और उसके आगे हम बात करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, त्वरण की। थोड़ा सा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमने क्या बताया था, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या बताया था बच्चों, जल्दी बताओ मुझे। एक्सेलरेशन क्या बताया था, जल्दी बताओ। एक्सेलरेशन बताया था इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या बताया था, एक्सेलरेशन क्या बताया था, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण। त्वरण क्या बताया था बच्चों, त्वरण बताया था इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही बताया था ना, यही बताया था ना। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं बच्चों, त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक हमने क्या बताया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या बताया था बच्चों, मात्रक बताया था। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है A इक्वल टू dv बाई dt या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा t। क्या होता है बच्चों, डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी है ये, और ये क्या है बच्चों, टाइम है। ऊपर वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, तो बात करते हैं अगर हम एक्सेलरेशन पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल की, क्योंकि पिछले लास्ट एग्जाम में अगर रेलवे का देखा जाए एग्जाम, तो रेलवे का ALP एग्जाम हुआ था, RRB JEE हुआ था। ठीक है, और SSC के भी एग्जाम हुए थे, SSC JEE का एग्जाम हुआ था। ऐसे एग्जाम्स में थोड़ा सा जो अच्छे लेवल के एग्जाम है, ग्रुप डी में भी देखा जाए तो ग्रुप डी में तो चांसेस बिल्कुल नहीं है कि न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से। ग्रुप डी में जो आया था पिछली बार, वो मात्रक पूछा गया था, कई बार पूछा गया था, कई सेट में मात्रक ही पूछा गया था इसका। लेकिन बात करें ALP की, RRB JEE की और SSC JEE ऐसे एग्जाम्स की, तो वहां पे कुछ न्यूमेरिकल टाइप में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे वहां पे दिया रहता है क्वेश्चन, वहां पे दिया रहता है, क्या बच्चों दिया रहता है, B इक्वल टू ऐसे दिया रहता है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। तो ऐसा का हो, इनसे क्या पूछा जाता है, इन्होंने त्वरण पूछते हैं। क्या पूछते हैं बच्चों, त्वरण, एक्सेलरेशन पूछते हैं आपसे। तो एक्सेलरेशन जब पूछते हैं तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, dv बाई dt ही a होता है। अब इस चीज को क्या करो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा, त्वरण निकल के आ जाएगा। इसका मतलब d बाई dt आप क्या लिखो, b की वैल्यूज लिख दो यहाँ पे, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 लिख दो। तो जब ऐसे लिख दोगे तो अब अंदर से इसका डिफरेंशिएशन करो। 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 टू 4t, और प्लस यहाँ पे पावर 1 है तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, और इसका कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बच्चों 3t प्लस 4t प्लस 3, इस फॉर्मेट में। ये ध्यान रखना 10th लेवल के एग्जाम्स के लिए नहीं है, ये किसके लिए है बच्चों, सिर्फ RRB JEE, SSC JEE या फिर CGL के एग्जाम के लिए है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की, जो 10th लेवल के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो किस फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन इस पे एक और लिख दे रहा हूं, आप क्या कर लेना, इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, और अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के छोड़ देना कि हाँ ये चीज नहीं आई। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, v इक्वल टू 3t4 प्लस 5t का क्यूब प्लस 2। ठीक है, इसका क्या निकाल के दे दो आप, एक्सेलरेशन निकाल के दे दो। ठीक है, बात करते हैं हम थोड़ा सा और, जो न्यूमेरिकल और भी टाइप के इसके बन सकते हैं। तो और कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं बच्चों, जैसे होता है कि आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस लिख देता है कि कोई कार जो 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड में हो जाती है, हो जाती है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही फ्रेम कर रहा हूं, अभी बना रहा हूं। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन होगा कि क्या होगा, 5 सेकंड में
वो बच्चा स्पीड क्या होगी उसकी 20 से क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। जैसे अगर आपका कांटा चल रहा है तो पहले आपका 20 पे रहा था और 5 सेकंड में ये कम होके सीधा कहां चला गया बच्चों 10 पे चला गया। कहां चला गया 10 पे चला गया। तो 5 सेकंड लगा और वेलोसिटी बदल गई इसकी, ठीक है, मतलब इसकी जो चाल थी जो स्पीड थी वो बदल गई। तो इसका क्या मतलब होता है, यहाँ से आपके त्वरण के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ए क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी का मतलब हो जाता है बच्चों v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी का मतलब हो जाता है t2 माइनस t1 हो जाता है। v2 की वैल्यू बाद में बदला है तो वो v2 है, ये क्या हो गया ये v2 हो गया। जो पहले थी स्पीड वो क्या हो गई v1 हो गई। ये क्या है पूरा डेल्टा टी है, ठीक है, ये क्या है पूरा डेल्टा टी है। तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 10 और माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा -10 बाई 5। तो इनको अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे जो त्वरण आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव त्वरण का मतलब होता है डी एक्सेलरेशन, ठीक है। डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। अगर हिंदी में बात करिए क्या चीज है, जैसे नेगेटिव त्वरण की वैल्यू आए तो उस समय पे क्या होता है, इसका मतलब हो जाता है अवमंदन। इसका क्या मतलब हो जाता है अवमंदन, मंदन मतलब धीमा, ठीक है। तो जैसे त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेट करना। जैसे बाइक से हम स्कूटर या फिर जो भी चलाते हैं बाइक, तो क्या करते हैं उसमें हम गियर लगा के उसका एक्सीलेटर दबाते हैं ना। एक्सीलेटर, एक्सीलेटर नाम कहां से आया, वो एक्सेलरेटर से ही आया है। एक्सेलरेटर नाम एक्सेलरेशन से आया है, एक्सेलरेशन से आया है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। जैसे ही ज्यादा घुमाओगे उसकी स्पीड में फर्क आएगा और उसकी स्पीड में फर्क आएगा तो वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो ध्यान रखना बाद से जब पहले वो हटाओगे तो पॉजिटिव आ जाएगा आंसर। तो इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेट हो रहा है। लेकिन जैसे ही डेटा अगर आपका जैसे ही आपकी स्पीड कम होती है, इसका मतलब क्या हो जाता है बच्चों डी एक्सेलरेट होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है डी एक्सेलरेट मतलब अवमंदन होता है, मतलब गाड़ी आपकी धीमे चलने लगती है। तो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन लिया था वो अवमंदन का क्वेश्चन था। लेकिन यहीं पे हम थोड़ा सा इसकी स्पीड को चेंज कर देते हैं और देखते हैं कि जब प्लस आ जाएगा तब क्या होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, इसको अवमंदन बोलेंगे। ध्यान रखना ऑप्शन में -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लगाना है आपको, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग, ठीक है, ध्यान रखना। आप देखते हैं हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में वेरिएशन देखने को मिल जाए। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहाँ पे क्या हो जाता है 50 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 5 सेकंड में कहां पे चली गई, मान लो 100 मीटर पर सेकंड में बदल गई वो। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहां से प्लस से अगर देखा जाए तो 50 से 100 जा रहा है। इसका मतलब ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, मतलब आप एक्सेलरेट कर रहे हो। जब बच्चों एक्सेलरेट करोगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, बताओ आप ही बताओ जल्दी, डेल्टा वी क्या हो जाएगा 100 माइनस 50 हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताओ, हाँ या ना, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो जल्दी बताओ डेल्टा टी कितना है, 5 सेकंड है आपका, ठीक है। डेल्टा टी कितना है 5 सेकंड है। जब यहां से आप ए निकालोगे तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी रख दोगे, बताओ हाँ या ना। 50 डिवाइडेड बाई 5 करोगे कि नहीं करोगे बताओ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा। तो बताओ क्यों नहीं आएगा, सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, आएगा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखते हैं। एक क्वेश्चन जरा मैं लिख रहा हूं, जल्दी से आप सॉल्व करो, मेरे से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखते रहूंगा, आप बस देख के जल्दी से आंसर्स बता देना इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यदि कोई रेलगाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे होने में 2 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी का त्वरण क्या होगा, रेलगाड़ी का त्वरण क्या होगा, जल्दी सॉल्व करके बताओ बच्चों, त्वरण क्या होगा, ठीक है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है जिसको क्या है, जिसकी जो पहली स्पीड थी वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बाद में कितनी हो जाती है बच्चों 36 हो जाती है, ठीक है। और कितना समय लेती है इतना चेंज होने में, 2 सेकंड का ही लेती है। तो आप बताओ, ध्यान से बताओ कि जो आपकी बाद की स्पीड है वो कितनी है 36 है, पहले की स्पीड कितनी है 18 है। अगर हमें डेल्टा वी निकालना हो तो कितना हो जाएगा बच्चों 36 माइनस 18 कितना आ जाएगा 18। ध्यान रखना, बट ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। जबकि आपका जो समय है डेल्टा टी वो कितना है 2 सेकंड है। कह ये ध्यान रखना, ये सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा है। घंटे को सेकंड में बनाओ, किलोमीटर को मीटर में बताओ, ठीक है, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, अदरवाइज यू विल बी रॉन्ग।
ठीक है। 18 को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटे में बताते तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। ठीक है, अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो काटे 5 बटे ये हो जाएगा 18, 18 से कटा जाए कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। बताओ हाँ या ना। एक तरीका और था इसको सेट करने का। ठीक है, एक तो ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने किलोमीटर से 1000 कर दिया गुणा और 3600 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, बट आपको ये भी नहीं यूज करना। आपको कैसे यूज करना, 18 इंटू जब किलोमीटर से घंटे में जाना होता है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में ज्यादा से कम में जाना होता है, 2 डिजिट याद रखना आप, 18 और 5। ठीक है, जब ज्यादा से कम में जाओगे तो आप 5 पहले लिखना और डिवाइड करना 18 से। ठीक है, और जब कम से ज्यादा में जाओगे तो जब कम से ज्यादा में जाओगे तो ज्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, मीन्स 18/5 करना है। आई बात समझ में आपको। ठीक है, तो जब 18 करते हैं तो किलोमीटर की जगह क्या लिख दोगे आप, 5, और यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चा, 18 लिख दोगे। अब डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट आपका कितना आ गया, 5 आ गया। अब जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जरा आप बताओ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 5 और टाइम कितना था, 2 था। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा, बताओ हाँ या ना। समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आपको ये भी पता चल गया होगा कि जो त्वरण है आपका क्या हो सकता है बच्चों, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में। अभी आपने देखा था जब प्लस में होगा तब उसको एक्सेलरेशन या फिर त्वरण, धनात्मक त्वरण भी बोलते हैं। जब ऋणात्मक में होता है तो ऋणात्मक त्वरण या नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, हिंदी में अवमंदन बोलते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, लेकिन ऐसे केस में कभी कभी केस में क्या हो जाता है, त्वरण की वैल्यू 0 भी हो जाती है। जैसे देखते हैं कि कोई रेलगाड़ी, वही क्वेश्चन लेते हैं, कोई रेलगाड़ी है जिसकी चाल क्या हो जाती है, जिसकी चाल हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर, मतलब कांस्टेंट ही है, बदलती ही नहीं है। ठीक है, वेग में परिवर्तन होता ही नहीं है। तो जरा आप बताओ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको कोई न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है त्वरण ये होता है बच्चों कि वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, त्वरण बोलते हैं तब बोलते हैं जब उसके वेग में परिवर्तन होता है। जब वेग में परिवर्तन ही नहीं तो त्वरण होगा या नहीं होगा, तो होगा नहीं बच्चों। यहाँ पे क्या लिख दोगे, सीधा 0 लिख दोगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी हो कि कोई रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है और वो अगले 2 सेकंड बाद भी 10 मीटर पर सेकंड में ही चल रही है, तो बताओ डेल्टा बी की वैल्यू 0 आ गई कि नहीं। 10 में से 10 जाएगा 0, डिवाइडेड बाई 2 करो या 5 करो, जो भी दिया हो सेकंड, आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 0 सीधा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। तो एक चीज हमें रिजल्ट ये निकल के आ रही है कि त्वरण की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, त्वरण की वैल्यू जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर 0 भी हो सकता है। ठीक है, और जो त्वरण होता है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है, और वेलोसिटी आपकी क्या है बच्चों, अरे स्केलर है या वेक्टर है, अदिश है या सदिश है। तो वेलोसिटी जो वेग है वो आपका सदिश राशि है। जब वेग आपका सदिश राशि है तो त्वरण क्या होगा बच्चों, सदिश राशि होगा। त्वरण कैसा होगा, सदिश इन नेचर होगा। सदिश का मतलब क्या हो जाता है, सदिश का मतलब हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ ही गई होगी आपको। ठीक है, कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब बात करते हैं इनके ग्राफ की। ठीक है, ग्राफ बहुत ही इजी है, देखते ही आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। जब आप बताओ जो त्वरण होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। मतलब घटाने के बाद यहाँ पे बी ही आता होगा, वेग ही आता होगा और नीचे टाइम ही आता होगा। तो एक ग्राफ बनाते हैं, जब ऊपर जो चीज है वहां पे ऊपर लिख देते हैं और जो नीचे है वो नीचे लिख देते हैं। ये क्या हो जाता है, वेग, और यहाँ पे टाइम क्या है, समय डिनोट कर रहा है। तो वेग समय ग्राफ जब पूछा जाता है आपसे तो ऐसे एक ग्राफ दे दिया जाता है। आप बताओ इसमें धनात्मक त्वरण है या ऋणात्मक है, देख के ही बता पाओगे कि यहां से यहां ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे ये स्लोप ऊपर की तरफ जाएगा, आप क्या आंसर देने वाले हो, धनात्मक त्वरण। क्या आंसर देने वाले हो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक ही वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब सीधा आंसर क्या देने वाले हो, धनात्मक त्वरण देने वाले हो। इतनी तो बात समझ में आ ही रही होगी कि जब आपको ग्राफ मिलेगा वेग वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा बच्चों तो क्या बताओगे आंसर, ये धनात्मक त्वरण होगा। कैसा त्वरण होगा बच्चों, धनात्मक त्वरण होगा। लेकिन जैसे ही ये ग्राफ आपको नीचे की तरफ दिखेगा, इससे जैसे नीचे की तरफ कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। ये जब ऐसे आपको कैसे भी ग्राफ दिखें तो इसका सीधा सा मतलब है उस स्लोप में नीचे जा रहा है, उसकी स्पीड नीचे जा रही है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। तो जब ऐसे केस दिखे तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आंसर क्या देने वाले हो आप बताओ जरा, ऋणात्मक त्वरण। क्या देने वाले हो, ऋणात्मक
त्वरण। अगर ऋणात्मक त्वरण ऑप्शन में नहीं है तो क्या लिखोगे, अवमंदन लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, अवमंदन लिखोगे। और अंग्रेजी में बात करें तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ ही गई होगी। लेकिन तीसरा केस क्या हो सकता है बच्चों, आप बताओ जरा, कि जब वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं है, ठीक है, लेकिन वेग का ग्राफ ऐसे सीधा दिखेगा, समय के साथ में वेग में कोई परिवर्तन नहीं है, एक मान लो b है या 10 मीटर पर सेकंड है, वही रहेगा हर समय, वही रहेगा, तो ये बताओ जीरो परिवर्तन है, यहाँ पे वेग में कोई परिवर्तन नहीं है। वेग और टाइम का ग्राफ जब कांस्टेंट दिखेगा और पैरेलल दिखेगा टाइम के, ठीक है, टाइम के पैरेलल दिखेगा, ठीक है, जब ऐसा ग्राफ दिखे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बच्चों बताओगे, जीरो बताओगे। क्या बताने वाले हो, जीरो। मतलब एक चीज, अब मैं तीनों को समराइज करके एक ही ग्राफ में आपको समझाऊं तो आपको ऐसा भी समझ में आ सकता है कि एक ग्राफ है जो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। जरा आप बताओ ABC, मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको नाम से दे देता हूं, A से B के लिए जरा आप बताओ त्वरण क्या होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा। तो ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है बच्चों, तो क्या बताओगे, यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, A की वैल्यू क्या है, धनात्मक है। लेकिन B और C के बीच में आपको देखोगे तो एकदम फ्लैट दिख रहा है। B और C के बीच में क्या है, एकदम सीधी लाइन दिख रही है। जैसे ही आपके सामने सीधी लाइन दिखे, आप क्या आंसर दे देना, सीधा जीरो दे देना। A की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। लेकिन जैसे ही C से D के लिए देखोगे, ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आप आंसर क्या देने वाले हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन देने वाले हो। एक ही ग्राफ में आपको समझ में आ गया। ऐसे ही ग्राफ आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सीधा देख के आप बता देना उसमें ऑप्शन में कि कैसा है ये नेचर, इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, तो इसी के साथ एक चीज मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे आप बाइक चलाते हो, तो जब आप बाइक चलाते हो तो देखते हो कि हो सकता है रास्ते में शुरुआत में जब आपने किक मारा, उसके बाद आप क्या करोगे, एकदम उड़ने वाले हो, ठीक है, हवा में। ठीक है, जब हवा में उड़ने वाले हो तो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। उस समय पे ग्राफ आपका कैसे दिख रहा है भाई, जो आपके सामने वो स्पीडोमीटर लगा होता है, आपके सामने देखोगे तो एक कांटा घूमता रहता है, ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, वो स्पीड आपको बताता है। ठीक है, जब स्पीडोमीटर आपका ऊपर ऐसे भाग रहा है तो इसका मतलब वहां पे क्या है, धनात्मक त्वरण है। हो सकता है रास्ता एकदम खाली है, फिर भी आपको स्पीड लिमिट कितनी रखनी है, 40। हवा में मत उड़ जाना, 100 मत कर देना, ठीक है। तो 40 पे जब जाओगे तब देखोगे वहां पे आप कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है, तो 40 पे ही चल रहे हो लगातार, तो इसका मतलब वहां पे आपका कांटा एक ही जगह पे रुका है। जब एक ही जगह पे रुका होगा तो वहां पे त्वरण नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप देखते हो कि आगे ट्रैफिक है, आगे रेड लाइट है, आप क्या करते हो, बाइक को रोकते हो। जैसे ही आप बाइक को रोकते हो, वहां पे आपको ये कांटा वापस से ऐसे दिखेगा। जब ये गिरता हुआ नीचे आएगा तो इसका मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, प्यारे बच्चों आप बताओ जरा, वहां पे नेगेटिव त्वरण होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, होगा ना, यहाँ पे नेगेटिव त्वरण हो जाएगा। तो आपको एक ही बाइक से तीनों चीजें समझ में आ गई कि धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और जीरो त्वरण। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। आगे हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करेंगे बच्चों, सर्कुलर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है बच्चों, जैसे हम क्या करते हैं, एक वृत्त पे घूमते हैं, जैसे झूले पे घूमते हैं। एक तो आता है जो मेले में जाते हो, उसके मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर कोई ऐसे गोला है, घड़ी घूमती है, घड़ी, पंखा चलता है, ठीक है, पंखा चलता है, वो कैसा गति करता है, वृत्तीय गति करता है। मतलब ऐसे वृत्त पे गति करना, जैसे कोई चीज है, घड़ी की गति करना वृत्तीय पे, ठीक है। तो मतलब किसी भी चीज, कोई भी चीज जब वृत्त पर ही लगातार गति करती रहती है तो ऐसी गति को क्या बोलते हैं बच्चों, वृत्तीय गति बोलते हैं। ऐसी गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। जब यहां से यहां मान लो ये कांटा ऐसे चला गया और एंगल कवर किया थीटा, कितना कवर किया, मान लो यहां तक हमें देखना है कि यहां से यहां तक के लिए कितना कवर किया, एंगल थीटा कवर किया, एंगल कोण कितना हुआ, थीटा कवर किया इसने, कितने समय में किया, टाइम t समय में, कितना समय लिया इसने, t सेकंड लिया। तो आप बताओ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता था कि नहीं होता था, होता था या नहीं होता था। तो दूरी अब की बार किसमें है, एंगल में है। दूरी किसमें है, एंगल में है, कोण में है। और एंगल की यूनिट क्या होती है, जरा आप बताओ। पहली क्लास में हमने क्या बताया था, एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री नहीं होती है, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है, हमने बताया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड अगर हम निकालें सरल वृत्तीय, यहाँ पे वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन के लिए v इक्वल टू निकालें तो क्या होता है, थीटा बाई t हो जाएगा। इसको बेसिकली ओमेगा से हम डिनोट कर लेते हैं, या फिर
किसी दूसरे नाम से आप डिनोट कर लो, ठीक है। तो जब ओमेगा से डिनोट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बाई 2। कितना कितना कवर किया इसने, थीटा किया। कितना समय लिया, यहां से यहां तक जाने में t सेकंड लिया, ठीक है। तो थीटा एंगल लिखना है आपको, यहाँ पे टाइम लिखना है, ठीक है, एंगल डिवाइडेड बाई टाइम। अब इसके मात्रक की मैं बात करूं, जो कि बार बार पूछा गया है आपसे, तो थीटा का मात्रक क्या होगा बच्चों, रेडियन होगा। कितना होगा, क्या होगा, रेडियन होगा। और नीचे कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सरल ये वृत्तीय गति की बात करते हैं, जब वृत्तीय गति की हम बात करते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला निकल के आता ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। थीटा क्या है, एंगल है, टी कितना क्या है, टाइम है, थीटा बाई टी मतलब रेडियन पर सेकंड। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे संवेग की। किसकी बात करेंगे बच्चों, संवेग, मोमेंटम की। किसकी बात करने वाले हैं हम, मोमेंटम की। ध्यान से देखते रहिएगा और पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। आगे तो आप पिछली क्लास से लगातार क्लास नंबर 1 से देखिए। अब बात करते हैं हम किसकी, मोमेंटम की। किसकी बात करेंगे बच्चों, मोमेंटम की, संवेग की, ठीक है। तो संवेग एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको दिमाग में रखना, P बराबर m इंटू बी। m इंटू बी। m क्या है, मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। v क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाता है, वेग हो जाता है। मास का मतलब क्या हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। मीन्स द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ जरा, आप ही बताओ। यहाँ पे दिख क्या रहा है, m और v दिख रहा है, दोनों किसमें है, गुणे में है। दोनों किसमें है, गुणे में है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं बच्चों, समवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समवेग बोलते हैं, मोमेंटम, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन से लिखनी हो, तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, नोट डाउन करते चलिएगा, एक प्रॉपर नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है, फिजिक्स की अलग से आप। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हिंदी में लिखना है तो क्या लिख सकते हो, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं बच्चों, समवेग बोलते हैं। ये लाइन क्या लिखना है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को समवेग बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके SI मात्रक की। इसकी मात्रक की आप ही बताओ जरा, द्रव्यमान और वेग, इन सब का मात्रक क्या आपको नहीं पता है, नहीं पता क्या, जरा आप बताओ। यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाता है बच्चों, किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपका जो मात्रक निकल के आ जाता है मोमेंटम का, वो हो जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना, अगर हम इसका डायमेंशन बनाते हैं बच्चों, तो किलोग्राम को MLT फॉर्मेट में मैं बात कर रहा हूं, MLT, मास, लेंथ और टाइम। बताया था आपको पहले से। मास कितना है, किलोग्राम है क्या, है, ठीक है। L है क्या, लेंथ है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है, ऊपर ही है। समय नीचे है, ऊपर जाएगा तो t के पावर -1 हो जाएगा, और इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डायमेंशन हो जाएगा। तो ऐसे ही जितने भी फॉर्मूले आपके सामने आते रहे, सब आप खुद से ही डायमेंशन बनाओ, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। अगर कोई भी डायमेंशन आपका नहीं समझ में आता है तो आप फॉर्मूला नीचे लिख दो कमेंट बॉक्स में, डायमेंशन आपको करके उसका आंसर दे देंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसकी यूनिट हो गई और इसकी डेफिनेशंस हो गई। इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। आगे बात करते हैं हम न्यूटन की, ठीक है, फादर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन साहब की बात करें तो न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं बच्चों, 3 नियम दिए हैं। कौन कौन सा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। इन तीनों नियम से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएगा। आई मोमेंटम तक ही आपको पढ़ना है। अगली क्लास में हम बात करेंगे न्यूटन्स के लॉ की, ठीक है। न्यूटन्स के जब लॉ आएंगे तीनों, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। उसकी ऐसी क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस देख भी रखी, अगर आपको कहीं डाउट आता है तो उसकी स्पीड को बढ़ा के आप उसको रिवर्स एक बार देख लो, ठीक है। उसको बार बार देख लो जब तक कि समझ ना आ जाए। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप उसको सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। तब तक के लिए